दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप गवर्नमेंट को उधार दे सकते हो और बदले में गारंटीड रिटर्न्स कमा सकते हो? हाँ, आप सही सुन रहे हो। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि G-Secs के बारे में। एक सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट जो आपको फिक्स्ड रिटर्न्स भी देगा और टेंशन भी खत्म करेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक से परेशान हो चुके हो, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते हो, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक सुपर सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कैसे इन्वेस्ट करें, प्रोसेस क्या है और क्या ये सिर्फ बड़े आदमियों के लिए या फिर इसमें आम आदमी भी निवेश कर सकता है? तो आज हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का फंडा समझना जरूरी है। मान लीजिए सरकार को पैसे चाहिए हाईवेज बनाने के लिए, रेलवेज अपग्रेड करने के लिए या फिर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, लेकिन सरकार सब पैसा टैक्स से नहीं कमा सकती, तो वो पब्लिक से लोन लेती है और इसके बदले में एक सिक्योरिटी इश्यू करती है जिसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। ये एक IOU यानी OWEYOU डॉक्यूमेंट की तरह होता है जिसमें सरकार लिख कर देती है, भाई तू मुझे पैसा दे, मैं तुझे इतने साल बाद रिटर्न्स दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रिस्क फ्री होता है क्योंकि सरकार डिफॉल्ट नहीं कर सकती जब तक देश चल रहा है। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो जो FD से भी बेटर हो, तो G-Secs एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी ना अलग अलग तरीके की होती है। जैसे पहले ट्रेजरी बिल्स यानी T-बिल्स, ये शॉर्ट टर्म होती है, मैक्सिमम 1 ईयर तक की वैलिडिटी, इनका रिटर्न्स थोड़ा कम होता है। दूसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स G-Secs, ये लॉन्ग टर्म होती है, 5 साल से लेकर 40 साल तक की वैलिडिटी होती है और फिक्स्ड रिटर्न्स भी मिलता है। तीसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs, ये उन लोगों के लिए जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बिना कोई फिजिकल गोल्ड खरीदे। चौथा है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स FRBs, जिसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता बल्कि मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सा चूज करें। देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो T-बिल्स बेस्ट हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करनी है तो G-Secs या फिर SGBs। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है? पहले लोग सिर्फ बैंक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब RBI ने रिटेल डायरेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें आप डायरेक्टली RBI से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हो। तो यहाँ पे स्टेप 1 है RBI रिटेल डायरेक्ट अकाउंट खोलना। इसका प्रोसेस बिल्कुल डीमैट अकाउंट जैसा होता है। आपको अपना पैन, आधार, बैंक डिटेल्स, ये चीजें देनी होती है। स्टेप 2 है ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना। हर हफ्ते RBI एक ऑक्शन करती है जिसमें आप G-Secs खरीद सकते हो। स्टेप 3 है सेकेंडरी मार्केट से बाय करना। अगर आप ऑक्शन का वेट नहीं करना चाहते तो स्टॉक मार्केट से भी G-Secs ले सकते हो, NSE या फिर BSE, बिल्कुल शेयर्स की तरह। स्टेप 4 है इंटरेस्ट कमाओ और मैच्योरिटी के बाद पे आउट लो। हर 6 महीने या फिर 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी के बाद आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। बस इतना ही दोस्तों, कोई ब्रोकर का झंझट नहीं और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। अब अगर आप सोच रहे हो कि G-Secs लें, FD लें या फिर म्यूचुअल फंड्स, तो एक सिंपल कंपैरिजन बताता हूँ। पहले बात करते हैं रिटर्न्स की। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 6 से 7%, FD में 5 से 6% और म्यूचुअल फंड में 8 से 12%, बट रिस्की है। दूसरे फीचर की बात करते हैं रिस्क। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 0, FD में लो और म्यूचुअल फंड्स में हाई। बात करते हैं लिक्विडिटी की। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मॉडरेट है, FD में हाई है और म्यूचुअल फंड्स में भी हाई है। बात करें टैक्स बेनिफिट्स की, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में SGBs में है, FD में भी है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में नहीं है। अब अगर आपको 100% सेफ रिटर्न चाहिए तो G-Secs या FD, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो और बेटर रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रवि एक मिडिल क्लास जॉब होल्डर है, उसके पास 5 लाख रुपए हैं जो वो सेफ इन्वेस्टमेंट में डालना चाहता है। अब अगर वो FD करते हैं तो उसे 5 से 6% रिटर्न मिलेगा। अगर वो म्यूचुअल फंड में डालता है तो रिटर्न हाई हो सकते हैं पर रिस्क भी होगा। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है तो उसे 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये फिक्स्ड होगा और बिना किसी रिस्क के। तो रवि ने डिसाइड किया कि वो 2 लाख रुपए FD में, 2 लाख रुपए G-Secs में और 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में डालेगा ताकि रिस्क और रिटर्न का बैलेंस रहे। स्मार्ट मूव, राइट? तो दोस्तों, अगर आप सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं जो मार्केट के उथल पुथल से अलग हो, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक बेस्ट ऑप्शन है। अब आपको पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कौन से टाइप के G-Secs बेस्ट हैं और ये FD और म्यूचुअल फंड से कैसे बेटर है। अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बताओ कि क्या आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो, और अगर आप ऐसी और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।